Jai Hind students, how are you all? I hope you have read the notes of the previous topic. So today we start with another topic, that is your electronic configuration and the type of elements. Until now we have studied the characteristics of period and group, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कैसे वो केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और पीरियड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स का क्या रिलेशन है. ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जैसे कि आपको पता है दैट पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स SPDF. फाइन. अब ये SPDF वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट ग्रुप्स प्लस देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड आई हैव रिटन द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ईच ग्रुप, एंड यू मस्ट नो द जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ग्रुप्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज योर एस ब्लॉक. एस ब्लॉक होते हैं जो हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं. दे ऑल आर द एस ब्लॉक. वाई दे आर एस ब्लॉक? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस वैलेंस शेल. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था जो लास्ट लेक्चर में कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है? लास्ट शेल में, जो कि एस शेल होती है या एस सब शेल के अंदर. ठीक है, सो वाई दे नोन एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द एस सब शेल. सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, एल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. एल्कली मेटल्स में हैलीना की रबड़ी सस्ती फ्री. ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फ्रेंशियम. सीजियम इज ऑल्सो, बट सीजियम को हम ऐड नहीं करते हैं. नॉर्मली सीजियम एंड जो फ्रेंशियम है दे आर द रेडिएक्टिव एलिमेंट्स, तो अगर हम उनको ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वन थिंग इज लेफ्ट कि जो नॉर्मली एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं? सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं विच यू हैव कट विथ नाइफ. तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? मोस्टली लो होता है. उसके बाद ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं एस ब्लॉक के, वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. आयनिक कंपाउंड्स याद है ना, विच आर फॉर्म बाय द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स. उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब पी ब्लॉक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट इज NS2 NP1 to 6. मतलब कि जो लास्ट बैलेंस शेल है वो पी होगी और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी शेल में एंटर करेगा और 1 से लेकर 6 तक वेरी कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादातर इसमें सारे क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स होती हैं पी ब्लॉक के अंदर, और मोस्टली दे फॉर्म द कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. इफ आई फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड. तो कोवलेंट कंपाउंड जो नॉन मेटल से बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होते हैं. उसके बाद इसमें अब जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, इट इज़ फ्रॉम 13 to 18. ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स की स्पेसिफिकली नेमिंग करी हुई है. जैसे ग्रुप 18 है तो ग्रुप 18 के अंदर सारी क्या होती हैं? नोबल गैसेस होती हैं. 17 के अंदर सारे हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, दीज आर ऑल आर द हेलोजेंस. और ग्रुप 16 को हम चाल्कोजन ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो ओर फॉर्म करते हैं या ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स हो गए या सल्फेट्स हो गए. तो ये ओर फॉर्मिंग कंपाउंड्स है, इसलिए इनको हम चाल्कोजन्स भी बोलते हैं. ठीक है, देन वी कम टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है? द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज N-1. N-1 मीन्स कि जैसे आपने पढ़ा हुआ है डी ब्लॉक में कि जैसे हम 3 के बाद एंटर करें 3s 3p, तो कुछ इस तरह से हो जाता है 3s 3p 4s 3d, देन देयर इज़ अ 4p. तो ये जो 3d है ये क्या शो कर रहा है? 3d मीन्स कि आपने जो आपकी नंबर ऑफ शेल चल रही होगी, जैसे कि अगर हमारा 4th शेल की बात करें तो ये 4th है, तो 4 क्या है? n नंबर क्या है आपका? n इज इक्वल्स टू 4. तो 4 में से 1 माइनस करा 3, तो क्या हो जाएगा? 3d. अब d की रेंज क्या है इलेक्ट्रॉन्स की? इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम ये 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयर एटॉमिक नंबर्स.
और लास्ट जो इसकी वैलेंस शेल होती है दैट इज NS। तो NS इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 से 2 वेरी करता है, ठीक है। ज़्यादातर एलिमेंट्स इसके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, प्लेटिनम, देयर इज लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स जो एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। और ज़्यादातर ये जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ये बहुत एक ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F14। F14 मतलब कि 14 जो F है, F के अंदर मैक्सिमम कितनी कैपेबिलिटी होती है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन जो लास्ट D शेल के अंदर क्या है, D शेल के अंदर 0 या 0 से 1 तक ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अबाउट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आप जो बहुत ऐसे रीजंस भी हैं कि वो स्टेबल हैं, अनस्टेबल हैं, तो उसके बेसिस पर भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यू कैन से कि स्टेबलाइज्ड नहीं कंसीडर कर सकते। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ज़्यादातर क्या है, ये कलर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यू मस्ट रिमेंबर द और you must learn the journal electronic configuration of S, P, D and F block elements, because maximum of the question come on the basis of this journal electronic configuration. Fine. Okay. Next we will going to discuss the some journal tricks, how you can remember or how you can find the number of electrons in the particular shell or particular block.